अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना सईद एंड वेलकम टू द कैलीग्राफी कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने नून और लाम को डिस्कस किया है। ठीक है, नून और लाम की जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उसको आज का वर्ड बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सीन की। और सीन में बेसिकली बा का स्ट्रोक, नून, दाल, रा, आप जो मर्जी, अगर आपको पिछले वर्ड्स आते हैं तो आप वो सीन भी बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो आज चलें मैं आपको बताती हूँ कि सीन किस तरह से लिखते हैं। तो चले मैं सीन लिखना आपको बताती हूँ। बहुत ज्यादा आसान है सीन लिखना। बेसिकली फर्स्ट स्ट्रोक हर वर्ड का, अगर आपको एंगल सही तरह से पता है, बा का स्ट्रोक पता है, तो हर चीज की स्टार्ट बहुत आसान होगी। तो पहला स्ट्रोक एज यूजुअल बा का स्ट्रोक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो 80 के एंगल पे रखते हुए हमने एक बा का स्ट्रोक लिया। ठीक है, अब आगे आपने बहुत गौर से देखना है। यहाँ से जैसे हम मूव करते हैं ना दाल को, रा को, सेम इस तरह से ही बा को जब हम मूव करते हैं तो आगे की तरफ नहीं जाते, नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ ना। लेकिन जब हम सीन लिखेंगे तो सीन के को हमने ऊपर की तरफ लेकर जाना। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे सीन को। यहाँ पे वही एंगल रखते हुए वापस ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टॉप करना है। ठीक है, अब जो देखने वाली चीज है वो यहाँ पे है। अब जो चीज देखने वाली है ना वो ये है। ये तो आपको पहले पता था, बा को हम नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन नीचे की तरफ से गुलाई करते हैं। सीन को हमने सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ से ऊपर की तरफ करना है। अब आपने ये देखना है कि हमने क्या किया। यहाँ से इस टॉप पे ना आपने पॉइंट पे क्या करना है कि यहाँ से हल्का सा इसको मूव करना है थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताती हूँ आपको। यहाँ पे जैसे अब यहाँ से गया ना, इसको ऐसे कर्व देनी है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कर्व में लेकर आना है इसको। अब सेम यहाँ से जब हम नीचे ले आए हैं तो यहाँ पर लाते हुए उसकी हमने बिल्कुल यहाँ पे आप ऐसे निशान लगा लें थोड़ा सा, जब अभी स्टार्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो ताकि आप उससे ऊपर या नीचे ना हो। तो यहाँ से लाते हुए आपने इसको ऊपर की तरफ मूव कर देना। ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल हैंड के साथ। मैंने देखा कि मैंने क्या किया है इसमें पीछे में, यहाँ से बा का स्ट्रोक लिया। उसके बाद जैसे हम बा को नीचे की तरफ मूव करते हैं, हमने नीचे की तरफ नहीं करना, ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ से थोड़ा सा कर्व लिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेके हम फिर उसी तरह से ऊपर को चले गए। ठीक है, अब इसकी मैयर देखते हैं। ये जो है वो एक कत के बराबर है। ठीक है, जबकि ये वाला जो होगा वो 1.5 कत के बराबर होगा। ठीक है, ये देखें एक कत के बराबर है, ये 1.5 कत और ये एक कत के बराबर है। अब नेक्स्ट फिर से वही वाला स्ट्रोक। ये स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होगा। यहाँ से हमने सेम बा का स्ट्रोक लेना है, जो हम बा का फर्स्ट स्ट्रोक है वो ले लिया आपने। ठीक है, ये बा का फर्स्ट स्ट्रोक अप्लाई किया। उसके बाद जैसे हम दाल को, नून को मूव करते हैं, सेम वैसे ही हमने इसको मूव करना। ठीक है, यहाँ से हाफ लेते हुए नीचे की तरफ हमने आना है। जैसे नून लिखते हैं, सेम नून। ठीक है, और यहाँ से हम मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। आप इससे नीचे रह सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे हमने नून में देखा एक कत जो है इससे नीचे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से एक कत जो है वो नीचे ही रहेगा और यहाँ पे 2 कत की ऊंचाई होगी। ठीक है, ये बार बार बातें रिपीट हो रही हैं और अगर अभी भी आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, मैं सीक्वेंस के साथ इसीलिए चल रही हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, क्योंकि जब आगे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे तब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तब आप लोग इसकी मेजरमेंट्स को भूल चुके होंगे।
मैं चाहती हूँ कि आप इनकी सारी मेजरमेंट्स को अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। तो देखा कितना आसान था ये वाला वर्ड, के सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आया कर्व का, बाकी बा का स्ट्रोक, बा को की गुलाई की तरह से यहाँ पे भी बा का स्ट्रोक और यहाँ पे नून का स्ट्रोक, और मयर्स भी सेम है, ठीक है। याद रखनी है, यहाँ पे 1 का आता है और यहाँ पे 1.5 का आता है, ठीक है। जैसे हमने ये सीन लिखा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कर्व है, ये थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरती की तरफ आ रहा है सीन। तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, हम उस तरह से भी सीन लिख सकते हैं। सेम बा का स्ट्रोक फर्स्ट होगा इसके लिए भी, यहाँ से जैसे हम बा की गुलाई देते हैं, वो गुलाई देते हुए ऊपर आएंगे, यहाँ से वैसी थोड़ी सी गुलाई लेते हुए जैसे हम बा को लेके आते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से हमने सेम ये लेना है और यहाँ से सेम बा का कट फर्स्ट स्ट्रोक, और यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेंगे हम। और इंशाल्लाह आप लोग भी इतनी स्पीड, इतनी सफाई के साथ लिखना सीख जाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीन, बहुत ही आसान, बगैर मैयर के, ठीक है। तो ये था सीन, बिल्कुल फ्री हैंड काम किया करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कलम आपकी, पेपर आपका, आप इसको बार बार रिमूव कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल फ्री हैंड काम, ये ऑलमोस्ट ये 5 कट की होती है, 5.5 भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो नियरली इसकी है ना वो 5 कट के होती है, ठीक है। तो जितना बड़ा या जितना नीट लिखेंगे वो आपकी अपने हाथ में है। तो ये देखें, ये इसकी 2 कट की ऊंचाई है इसकी, और 1 कट ये, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक और गुलाई में सीन लिखना बताया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। जो मैं बार बार बात आपको कहती हूँ, सीन लिखना आपको आ गया होगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सारे स्ट्रोक्स वापस रिपीट हुए हैं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करें और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अगले वर्ड्स हम लोग लिखेंगे और जब बड़े वर्ड्स लिखेंगे वो लिखना आपको आसान हो, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो तक।